राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर गेहूं की खरीद की अवधि 19 जून 2026 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23.50 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.50 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। अब तक प्रदेश के 3 लाख से अधिक किसानों से 25.90 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। किसानों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 2,585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी के साथ राज्य सरकार की ओर से 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है, जिससे कुल भुगतान 2,735 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार अब फैसले ले रही है ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की बिजली व्यवस्था को लेकर भी बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार सत्ता में आई तो सबसे पहले प्रदेश की प्रमुख जरूरतों का आकलन किया गया और पानी तथा बिजली के क्षेत्र में विशेष रूप से काम किया गया है। मुख्यमंत्री के अनुसार राजस्थान जो पिछले कई दशकों तक बिजली के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर था, अब आज बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी भीषण गर्मी के दौरान भी राज्य ने अपनी बिजली की मांग पूरी करने के साथ साथ अन्य राज्यों को भी बिजली बेचने का काम किया। मुख्यमंत्री ने खेती में रासायनिक उर्वरकों और यूरिया के बढ़ते उपयोग पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक यूरिया के इस्तेमाल से जमीन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने किसानों से संतुलित और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की है। वहीं किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपए की सहायता देती है, जबकि राजस्थान सरकार इसमें 3,000 रुपए अतिरिक्त जोड़ रही है। उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि आने वाले समय में इस राशि में 3,000 रुपए और बढ़ाए जाएंगे, जिससे प्रदेश के किसानों को कुल 12,000 रुपए की किसान सम्मान निधि प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गेहूं की एमएसपी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल मिलाकर सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के अपने संकल्प को दोहरा लिया है। ग्राम विकास रथ यात्रा हमने चलाया और उसके बाद हमने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया है। हमने राजस्थान के जितने भी बांध हैं, एनीकट हैं, पोखर हैं, तालाब हैं, सरोवर हैं, नहरें, हमने कहा है कि उसको ठीक प्रकार से करें। आने वाले समय में वर्षा का पानी कैसे वहां रुक सकता है। और मेरे भाइयों, ये सही कह रहे थे हमारे गवर्नर साहब कि नीचे ऊपर से तो पानी जमीन में जा नहीं रहा है और नीचे के पानी को आप खींचते जा रहे हैं, तो हमारी ये प्राकृतिक खेती, जो हमारे वृक्ष हैं, ये भी सूखने लग जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एनीकट और उनसे रोक करके खेत के पानी को खेत में, गांव के गांव में उस पानी को उसके माध्यम से हम रोकेंगे तो निश्चित रूप से वो किसान के लिए बहुत लाभकारी होगा, अच्छी फसल भी होगी और हमारे प्राकृतिक संरक्षण भी होगा।